50 साल तक जिस शख्स ने अनकही से आगाज हुआ ना, अनकही से पहले सर, ठीक है, कहीं से पहले क्षमा, क्षमा, ओ यस, क्षमा, यस, क्षमा, फिर फातिमा अनकही, सुरैया मतलब बजिया, टेलीविजन का उरूज, यस, फिर फिल्म का एज एन एक्टर थिएटर का अरूज, वो भी थिएटर का उरूज, फिर ये है कि उसमें इंडिया शामिल हो गया। ओहो। अच्छा, इस कदर जब यानी कि एक शख्स ने इतना उरूज देखा और मुस्तकिल उसको कायम रखा हो, तो ये ह्यूमिलिटी, ये आजिज़ी, ये कहाँ से आई आप? आई थिंक इट्स इन माई ब्लड। आई नहीं है, शुरू दिन से थी। अच्छा। मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। मेरे वालिद साहब खिलाफ थे कि फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना। वो फिल्म में काम किया। अब फिल्म 1974 में लगी और जब लगी है तो फ्लॉप हो गई। फ्लॉप ऐसी हुई कि लोगों ने नाम लेना छोड़ दिया। जब नाम लेना छोड़ा तो क्या करें। अब मेरे अब्बा ने कहा कोई और काम करो, तो मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी में जाके नौकरी की। बीच में ये था कि भाई एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, और वो दिन आया और मुझे एक फिल्म मिली। उसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। अच्छा, बीवी हो तो ऐसी, शबनम हीरोइन, शफी मोहम्मद हीरो। ये तो लाइन भी आपके दिल के बड़े करीब है। हाँ शफी ने मुझे कहा कि यार कर लो, कोई बात नहीं। मेरा सेकंड रोल था उसमें। तो आरजू एक एक्ट्रेस थी, जी जी जी, यार याद होगा वो है ना मेरी मुट्ठी नाज पान मसाला। तो वो मेरे साथ थी। 5 दिन मैं बड़ा खुश था। छठे दिन मैं गया हूँ तो मुझे प्रोडक्शन वाले ने कहा सर आज आपकी शूटिंग नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रहे वो शाम को आप ऐसा करें, डायरेक्टर ने कहा है, और आप शाम को जब इस होटल में कमरा नंबर फलां फलां में आइएगा, ज़रूरी बात करनी। मैं चला गया शाम को, रात को गया हूँ, कमरा खुला है तो भरा हुआ था कमरा। प्रोड्यूसर भी था यहाँ का और डायरेक्टर भी थे, जायद शाह डायरेक्टर था, और कुछ मसरूर अनवर साहब आए हुए थे लाहौर से, जो थे। वाह। और उनके साथ चंद लोग थे जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के लोग थे। ठीक, वो आए हुए थे, जो पंजाब का डिस्ट्रीब्यूटर था, नसीम पॉपुलर फिल्म्स वाले। कहने का भाई वो आपको इसलिए बुलाया भाई जावेद के भाई, वो चक्कर ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है हाँ। वो इतराज़ कर रहा है कि जावेद शेख को क्यों लिया फिल्म में, ये तो फ्लॉप एक्टर है। उसने ये शर्त रखी है कि जावेद शेख को निकाल के फैसल रहमान को रखोगे तब फिल्म खरीदूंगा, वरना मेरे पैसे वापस कर दो। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इस फिल्म से निकाल रहे हैं। जैसे ही उसने निकाला तो मेरे से आंसू गिरना शुरू हो गए। ऑब्वियसली कि एक स्ट्रगलिंग मैन आदमी अपना ये कुछ, कोई बात नहीं, वो शायद आंसू अल्लाह ताला को पसंद आ गए। तो वो खैर मैं निकल आया और कोई बात नहीं, करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, बनूंगा इंशाल्लाह। और काम करता रहा और बीच में अनकही आ गया। अनकही आया है और उसने तबाही मचा दी। तो उसको देख के सतीश आनंद और नज़र शबाब साहब ने डिसाइड किया कि ये जो फिल्म हम बना रहे हैं, कभी अलविदा ना कहना, 2 हीरोइन हैं सबीता और शबनम, इसमें जावेद शेख को लेते। जैसे ही मैंने उस फिल्म में काम किया, जफ़र शबाब की मुझे शादी मगर आदि मिल गई और परवेज़ मलिक की मिली, इस 3-4 फिल्में इकट्ठी हुई। और 3-4 फिल्में सुपर डुपर हिट। व्हाट अ जर्नी। तो अच्छा सुने, जब सुपर डुपर हिट हो गई तो पाकिस्तान की सारी फिल्में मेरे पास थी। अब एवेन्यू में इतनी फिल्म हिट होने के बाद हर बंदा वो फिल्म जावेद शेख को ले लो, जावेद शेख को ले लो, वो भाई उसके बगैर। तो मेरा लड़का आया, कहने का सर वो बाहर डायरेक्टर और वो आए मेरे कुछ लोग फिल्म साइन करने के लिए। मैंने कहा कौन है? कहने का जायद शाह वही डायरेक्टर, वही जिसने बड़ी महफिल में आपको। हाँ, अब वो फिल्म बना रहा था चोरों का दुश्मन, और चोरों का दुश्मन में हीरोइन बाबरा शरीफ थी। हीरो के लिए उन्होंने किसी और हीरो को रखा हुआ था। वो ही पैकेज लेकर वो पॉपुलर फिल्म में गए। अब पॉपुलर फिल्म वाला कह रहा है पागल हो गया, हीरो तो चलेगा नहीं। तो बोला फिर जावेद शेख के बगैर फिल्म नहीं बननी।
अब उन्होंने कहा सर हम उसके पास कैसे जाएं, हमने तो हाँ हमने ये तो किया निकाला था उसको, और किस तरीके वो से किस तरीके से निकाला और वो तो कभी नहीं करेगा। कह रहे चलो हाथ जोड़ो पैरों पकड़ो जो भी करो एवेन्यू चलो। अब वो सारे आ गए एवेन्यू के बाहर, वो बंदा आया सर, वो सारे बाहर खड़े हुए। अब वो मेरे बंदे मुझे उकसा रहे हैं, सर इनको खड़ा रखें, इनको सजा दे। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं। वाह वाह वाह, गलत बात। मैंने कहा उनको बुलाओ फौरन। अब वो आए अंदर और मैंने कहा ना ना ना, ये बाकायदा हाथ जोड़े उन्होंने। हाँ हाँ माफ़ी मांग रहे हैं कि आपको निकाला। मैंने कहा यार क्या हो गया यार, मैंने कहा भाई आपने निकाल के मुझे बहुत अच्छा किया। कह रहे ये कैसी बात है यार, आज आप कह रहे हो कि निकाल के अच्छा किया। मैंने कहा हाँ। कह रहे कैसे। मैंने कहा अभी बात ये है कि ऊपर वाला चाहता था कि मैं पहला हीरो बनूं, मैं साइड वाला हीरो ना बनूं। इसलिए वो आपकी उस फिल्म में मैं सेकंड हीरो था, तो अल्लाह ताला तो ये चाहते ही नहीं थे। तो लिहाजा आपने मुझे बहुत अच्छा किया निकाल के, आज मैं सारी फिल्में एज ए फर्स्ट हीरो कर रहा हूँ। तो ये परवरदिगार का करम है, आपसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। आप मुझे कहानी सुनाएं, पैसे डिसाइड करें और अभी फिल्म। और ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहानी सुनाई और उसके 15 दिन के बाद शूटिंग शुरू हो। वाह, व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ जर्नी। शामदी जावेद भाई, वो हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। अच्छा, आर यू रेडी? यस ऑफ कोर्स आई एम रेडी। मैं तो वैसे वनडे खेलना चाह रहा था और आपने 2020 शुरू कर दिया। यस आई एम रेडी। अच्छा, वैसे जिंदगी में फैसले करते हुए ये यस और नो चलती है या फौरन डिसीजन ले लेते हैं? और हाँ, ये तो अंदाजा है हमें। जब किसी भी नौयत का रिश्ता बनाने लगते हैं तो फौरन लेते हैं, या जब रिश्ता ख़त्म भी करना हो तब भी फौरन डिसीजन ले लेते हैं? इत्तेफाक से मैंने रिश्ते ख़त्म नहीं किए। अच्छा, ये तो खबर है भाई आज। यस, मैंने आज तक कोई रिश्ता ख़त्म नहीं किया। अच्छा, लेकिन आपको पता है मुआशरे में तासुर ये है कि आप ख़त्म कर देते हैं, नहीं, आपकी तरफ से ख़त्म होता ये मैं और मेरा खुदा जानते हैं। है। ज़बान तो कभी खोली नहीं। हाँ, बड़ा ग्रेसफुली आपने ये नहीं किया, जो भी आपका जिंदगी तो का आपका अगर personal यहाँ life है, चैनल पे बैठ के मैं अपने जितने भी जो भी चीज़ें हैं जी, उनको यहाँ डिस्कस करूँगा तो उन लोगों में और मुझ में क्या क्या फ़र्क फ़र्क रह जाएगा? जावेद भाई, हमने बहैसियत मुआशरा एक ग्रेस क्यों ख़त्म कर दी है कि जब हम किसी भी रिश्ते में, मैं सिर्फ मर्द और औरत के रिश्ते की बात नहीं कर रहा, और भी सैकड़ों यस वो होते हैं ना, भाई हैं, बहन हैं, दोस्त अहबाब हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कोलीग्स हैं, मगर ये ग्रेस क्यों ख़त्म कर दी है कि जब रिश्ते हम बनाते हैं तब तो बहुत ऐसे लगता है कि बस पता नहीं क्या हो गया, और जब ख़त्म करते हैं तो फिर एक दूसरे को बाज़ार में ले जाके घसीटते हैं, रौंदते हैं, अब्यूज़ करते हैं। वो जो जो ये करते हैं ना वो अंदर से वैसे होते हैं। ऐसा भी हुआ है कि मेरी फिल्म थी ये दिल आपका हुआ, जी, मेरे घर में सर्वर रोड पे मैं रहता था उस वक्त, और ये फिल्म लगने एक दिन लगने से पहले की बात है। वो बंदा मेरे ही दोस्तों में ये बात मेरे ही घर में खड़े होके कह रहा है, तो यार इस अब की बनाता है यार, है कोई फिल्म जो मेरा 5 करोड़ रुपया ज़ाया कर देता है मैंने। अब उसको कोई पता नहीं है सुबह फिल्म लगनी है और क्या चलेगी, क्या होगा, क्या कुछ नहीं है। वो अपनी राय दे रहा है कि भाई ये तो ऐसे ही है, ये तो बजाय दुआ देने के। ठीक है ना, दुआ देने के वो ये बंदा का। अब वो बात मेरे पास आ गई, मैंने कोई बात अल्लाह मालिक, गॉड इज़ ग्रेट, नो इशू। दूसरे दिन फिल्म लगी है 19 जुलाई 2000, कितनी बड़ी हिट थी सर, ठीक है ना, वो पकड़ा ही नहीं थी। और जिस जगह अपने बैल्कनी में मैं खड़ा हुआ था सर्वर रोड की, तो मेरी आंखों में आंसू थे कि जो इतनी बड़ी हिट 99.9% इंडस्ट्री ये कह रही थी कि ये फिल्म फ्लॉप है, ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। और मुझे कहते थे यही इंडस्ट्री वाले, यानी कि इस फिल्म से पहले मैं फ्लॉप था,
मैं फ्लॉप था, मेरे पास कुछ नहीं था वसी। मेरी लास्ट फिल्म यस बॉस फ्लॉप हुई है, मेरा सारा पैसा, मेरा सब कुछ चला गया, मेरी फिल्में छिन गई, मुझे जो लेने वाले थे उन्होंने मेरा बाइकआउट कर दिया और उन्होंने कहा कि इसको बोलो यहाँ से चला जाए। ये एक स्टार यहाँ आने के बाद वो यहाँ आ जाए, उसका स्टेटस छीन लिया जाए, उसकी सारी चीज़ें उससे ले ली जाएं, और ना मेरे पास पैसा था, ना वो फिल्में थी, ना कुछ था, मगर एक चीज़ मेरे पास थी और वो था मेरे अंदर की पुख्तगी। सर्वर रोड से मैं एवेन्यू में लिफ्ट लेके आता था, तो लोग कहते थे कि यार ये क्यों आता है भाई, इंडस्ट्री फ्लॉप है, तो ये आके यहाँ पे क्या करता है? मैंने कहा मैं चाय पीने आता हूँ अपने दफ्तर में, 3, 4, 5, 10 रुपए की। बोला फ्लॉप है, इसको बोलो जाए कराची वापस। अब वो मुझे आके कहते थे, मैं उनको कहता था कि तुम कौन होते हो मुझे फ्लॉप करने वाले? फ्लॉप करने वाला वो ऊपर बैठा हुआ है, जिस दिन वो मुझे फ्लॉप करेगा मैं यहाँ से जाऊंगा, नहीं जाता यहाँ से। और वसी ये देखे 24 साल पहले पाकिस्तान की पहली डॉल्बी डिजिटल फिल्म, पाकिस्तान की पहली फिल्म जो कि स्पेन और स्विट्जरलैंड में शूट हुई, पाकिस्तान की पहली फिल्म जिसका म्यूजिक मैंने जाके हिंदुस्तान में रिकॉर्ड विद ऑल द टॉप सिंगर्स, कुमार सानू वगैरह, जी हाँ जी हाँ, सब, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक और ये सारे। पाकिस्तान की पहली फिल्म जिसके कोरियोग्राफ्ड बाय सरोज खान, जी हाँ, ठीक है। पाकिस्तान की पहली फिल्म जिसका प्रीमियर मैंने लंदन में लेस्टर स्क्वायर में किया। पाकिस्तान की पहली फिल्म जिसका फ्लेक्स बोर्ड जो है वो मैंने मलेशिया से बनवाया, जो गुलिस्तान सिनेमा पे ऐसे लगा हुआ था, बहुत आला था, ठीक है सर। और पाकिस्तान की पहली फिल्म जो GHQ में 2 दफा चली है। पहले बेगम मुशर्रफ साहिबा ने अपने तमाम सहेलियों के साथ, और उसके बाद मुशर्रफ साहब ने अपनी पूरी फैमिली और विद ऑल द जनरल्स। और पाकिस्तान की पहली फिल्म जो 1 साल सिनेमा से नहीं उतरी और जिसने 5 करोड़ में बनी हुई फिल्म में 13 करोड़ का बिजनेस किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।